आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं हुसैन अख्तर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हुकूमत कदीम बाशिंदों की इज्तिमाई अराजी और घरों का तहफ्फुज कर रही है। पैन आधार को मजबूत करने की आखिरी तारीख में मार्च 2020 तक की तौसीह कर दी गई है। शुमाली भारत में सर्द लहर में इजाफा हो गया है। रेल, सड़क और फजाई खिदमात में रखना पड़ा है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों के बाइकॉट की अपील वापस ले ली है। तफसील से फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया गया है। वो आज फौज के सरबराह की हैसियत से रिटायर हो रहे हैं। वजारत दिफा ने हाल ही में फौज, फजाइया और बहरिया के ज़ाब्तों में तरमीम करते हुए एक नई शिक शामिल की थी, जिसके मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज्यादा से ज्यादा उम्र 65 साल तक हो सकती है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हाल ही में एक तारीखी फैसले में मरकजी काबीना ने 4 स्टार जनरल रैंक के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के ओहदे को मंजूरी दी थी, जिसकी तनख्वाह और दीगर अलाउंस सर्विस चीफ के बराबर होंगे। वो वजारत दिफा में कायम किए जाने वाले फौजी उमूर के महकमे का भी सरबराह होगा और उसके सेक्रेटरी की हैसियत से काम करेगा। फौजी उमूर के महकमे का सरबराह होने के अलावा वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का मुस्तकिल चेयरमैन भी होगा। वो फौज की तीनों शाखों के मामलात पर वजीर दिफा के प्रिंसिपल फौजी सलाहकार के तौर पर काम करेगा। फौज की तीनों शाखों के सरबराहान खास तौर से अपनी अपनी फौजों से मुतालिक मामलात पर वजीर दिफा को सलाह मशवरा देते रहेंगे। सौभाग्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। भारत में अमरीकी सफीर केनेथ जस्टर ने पहले चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर मुकर्रर किए जाने के लिए जनरल बिपिन रावत को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनरल जस्टर ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को और ज्यादा वसअत देने के मुंतजिर हैं। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज नरवणे आज फौज के नए सरबराह का ओहदा संभालेंगे। वो जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो 3 साल तक फौज के सरबराह रहने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। सितंबर में फौज के नायब सरबराह का ओहदा संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे फौज की मशरकी कमान के सरबराह थे, जो चीन के साथ लगने वाली भारत की तकरीबन 4000 किलोमीटर तवील सरहद की देखभाल करती है। अपनी 37 साल सर्विस के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे ने अमन में मुख्तलिफ कमानों और अमले के ओहदों के अलावा जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरिक में सरगर्म इंसदाद शोरिश के माहौल में काम किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन की भी कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे श्रीलंका में भारत की क़याम अमन फोर्स में शामिल थे और उन्होंने 3 साल तक म्यांमार के भारतीय सिफारतखाने में डिफेंस अटैची के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने यकीन दिलाया है कि वो जमीन जो असल में चाय कबायली तबके से ताल्लुक रखती है, उन्हीं के पास रहेगी। जोरहाट में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि आसाम सरकार कदीम बाशिंदों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की पाबंद है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी हुकूमत ने रियासत के कदीम बाशिंदों की जमीनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खास तौर पर जमीन से मुताल्लिक पॉलिसी मंजूर की है। उन्होंने कुछ मफाद परस्त ग्रुपों की जानिब से फैलाए गए उन अंदेशों और खौफ को भी दूर किया कि रियासती सरकार की तरफ से किए जा रहे जमीन के सर्वे से बाहर के लोगों के लिए जमीन की फरोख्त का रास्ता हमवार होगा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने मुस्तकबिल की नस्लों की बेहतरी के लिए शहरियत तरमीमी कानून CAA की अहमियत के बारे में लोगों को बेदार करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कल शाम तेलंगाना के करीमनगर में CAA की हिमायत में मुनक़िद एक रैली में शिरकत की। तेलंगाना BJP ने इस कानून की अहमियत के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करने की खातिर एक 12 दिन तवील अवामी राब्ता शुरू किया है। करीमनगर के MP बांदी सान्या ने इल्जाम लगाया है कि AIMIM जैसी अपोजिशन पार्टियां अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CAA मुखालिफ मुहिम चलाकर लोगों को गुमराह कर रही हैं।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको आप CAA कहते हैं, वो नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं। जब इस कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है कि आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तो किसी को डर किस बात का है? ये कानून तो सपने पूरे करता है, वायदे पूरे करता है। इसी तरह की एक रैली पेड़ापल्ली में भी निकाली गई, जिसमें साबिक MP जी विवेकानंद समेत पार्टी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों पर इल्जाम लगाया है कि वो CAA की शमूलियत वाली और बेजरर एक्सरसाइज को बड़े तनाजे में तब्दील कर रही हैं। बेंगलुरु में बीजेपी कानून साजों से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लिए ये एक तारीखी जरूरत थी कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 इस्लामी जमहूरियाओं में सताए गए लोगों को शहरियत फराहम करे। राम माधव ने कहा कि उन्हें शहरियत देना इंसानी हमदर्दी का काम है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार देव ने अगले साल के शुरू में होने वाले असेंबली चुनाव के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी महकमों के अफसरों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने चुनाव को खुश असलूबी से कराए जाने के लिए बुनियादी सतह पर जिला चुनाव अफसरों और पुलिस के नायब कमिश्नरों के दरमियान मुनासिब तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर इल्जाम लगाया है कि वो मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों में अड़चने पैदा कर रही है। कौमी राजधानी में ताजिरों की एक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए जनाब गोयल ने शुरा से अपील की कि वो दिल्ली में ऐसी हुकूमत की तश्कील में बीजेपी की हिमायत करें जो उनके मफादात का ख्याल रखे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर हरदीप पुरी और बीजेपी के दीगर लीडरों ने ताजिरों को यकीन दिलाया कि कौमी राजधानी में सीलिंग की मुहिम से उन्हें बचाने के लिए एक हल तलाश किया जाएगा। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन को आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख में अगले साल मार्च तक की तौसीह कर दी गई है। इससे पहले पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। बराह रास्त टैक्स के मरकजी बोर्ड CBDT ने 8वीं मरतबा लोगों को अपना पैन आधार से जोड़ने के लिए आखिरी मोहलत में इजाफा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मरकज की अहम आधार स्कीम को आईनी तौर पर जायज करार दिया था और कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और पैन के अलॉटमेंट के लिए बायोमेट्रिक शिनाख्त लाजमी होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शुमाली भारत में सर्द लहर में मजीद शिद्दत आ गई है। कौमी राजधानी में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत कम होकर 9.4 डिग्री सेल्सियस हो गया, जिससे 1901 के बाद शहर का कल सबसे सर्द तरीन रिकॉर्ड किया गया। कोहरे की एक मोटी चादर ने दिल्ली NCR खित्ते को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे खित्ते में रेल, सड़क और हवाई ट्रैफिक में खलल पड़ा। हजारों मुसाफिर फंसे रहे क्योंकि परवाजें और ट्रेनों में ताखीर हुई। सुबह में कुछ मकामात पर साफ दिखाई न देने की वजह से परवाजों और ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए या उन्हें मनसूख कर दिया गया। तकरीबन एक हफ्ते से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्द लहर ने रियासत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गया रियासत का सरतरीन मकाम रहा, जहां दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया समेत रियासत के कई जगहों पर शदीद सर्दी महसूस की गई। मौसमियात के महकमे ने कड़ाके की सर्दी के सबब अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शदीद सर्दी के सबब रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में अब तक 21 अफराद की मौत हो चुकी है। राजधानी, संपूर्ण क्रांति और पूर्वा एक्सप्रेस समेत मुतअद्दिद ट्रेनें 5 से 10 घंटे की ताखीर से चल रही हैं। खराब मौसम के सबब दिल्ली जाने वाली 4 परवाजों को रद्द कर दिया गया, जबकि दीगर कई परवाजें ताखीर से रवाना हुई। पटना से केकेलाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे डल झील जम गई है। कल जम्मू में पिछली एक दिहाई में सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। वहां दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में चर्क सर्द तरीन मुकाम रहा। वहां दर्जा हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में सीकर में कम से कम दर्जा हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आबो हवा में तब्दीली के सबब आलमी दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफे के सबब रूस में साल 2019 अब तक का सबसे ज्यादा गर्म साल रिकॉर्ड किया गया। 2019 के दौरान मॉस्को का दर्जा हरारत 7.6 डिग्री से लेकर 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि पिछले रिकॉर्ड से 0.3 डिग्री ज्यादा है। बीजेपी ने राजस्थान के कोटा में नौमौलूद बच्चों की अमवात का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। पार्टी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने 4 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है, जो एक अस्पताल में हुई नौमौलूद बच्चों की अमवात की छानबीन करेगी। कमेटी से कहा गया है कि वो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करे। हुकूमत ने कहा है कि ऑस्ट्रिया में भारत की सफीर को वापस सदर दफ्तर बुलाने से मुतालिक रिपोर्टें हकायक पर मबनी नहीं है। मीडिया के एक सेक्शन में इस तरह की रिपोर्टों पर कि भारतीय सफीर को वापस बुलाया गया है। उमूर खारजा की वजारत के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि इस मामले में हकायक को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने वजाहत की गई कि वजारत खारजा की तरफ से मीडिया के लिए इस सिलसिले में कोई नोट जारी नहीं किया गया है। रेलवे की वजारत ने ट्रेनों के तहफ़्फ़ुज़ और मुकर्ररा वक्त की पाबंदी में इजाफे के लिए इस साल कई इक़दाम किए हैं। रेलवे के जरिए पटरियों के मंसूबाबंद तरीके से रखरखाव की वजह से इस साल मुसाफिरों से मुतालिक कोई हादसा नहीं हुआ है। इस साल एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों की वक्त पर आमद-ओ-रफ्त में पिछले साल के मुकाबले 8% का इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने निर्भया फंड का इस्तेमाल करते हुए 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं। 5000 से ज्यादा स्टेशन वाईफाई की सहूलियत से आरास्ता हैं। अगले 1 साल में मुल्क के हर स्टेशन पर ये सहूलत दस्तयाब होगी। हुकूमत ने रेलवे में दहशतगर्दी और नक्सली इंतहा पसंदी से निपटने के लिए पहली रेलवे कमांडो बटालियन कोरस भी तश्कील दी है। मुसाफिर ट्रेनों की औसत रफ्तार में 60% का इजाफा किया गया है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट्स पर 2022-23 तक ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाकर 160 किलोमीटर फी घंटा करने की भी मंजूरी दी गई। मुल्क की पहली कारपोरेट ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की गई, जिसका बंदोबस्त IRCTC संभाल रहा है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने निशानेबाजी को मुकाबलों में शामिल न किए जाने पर बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों के बाइकॉट की धमकी वापस ले ली है। IOA ने यह भी ऐलान किया है कि भारत 2026 या 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भी कोशिश करेगा। क्रिकेट में मशरकी लंदन की बफेलो पार्क में जनूबी अफ्रीका ने कल रात भारत को तीसरे और आखिरी यूथ एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में 5 विकेट से हरा दिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया हुसैन अख्तर। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के सभी अखबारों ने दिल्ली में रिकॉर्ड सर्दी के बाद दबीज कोहरे की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया किया है। अखबार मशरिक के मुताबिक 530 परवाजों में ताखीर, 20 का रास्ता बदला, बहुत सी परवाजें मनसूख। ग्रेटर नोएडा में हादसा, 6 हलाक। इसके अलावा महाराष्ट्र काबीना में तोसी की खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, महाराष्ट्र में उद्धव काबीना की तोसी, अजीत पवार नायब वजीर आला बने, 36 की हलफ बर्दारी। राष्ट्रीय सहारा ने CAA, NRC और NPR से मुतालिक अवामी हिमायत के लिए वजीर आजम की मुहिम शुरू होने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ज़ैली सुर्खी के मुताबिक सोशल मीडिया का लिया सहारा, सियासी दर्जे हरारत बढ़ने के आसार। राष्ट्रीय सहारा ने बीजेपी के सीनियर लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन के इस बयान को भी अहमियत दी है कि हिंदुस्तानी आईन में मुसलमान पूरी तरह महफूज। रोजनामा इनकलाब ने आलमी खबरों के सफ़े पर तालिबान के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अफगानिस्तान में जंगबंदी का कोई फैसला नहीं किया। राष्ट्रीय सहारा ने पोप फ्रांसिस के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि सेल फोन रख दें, एक दूसरे से बात करें। और अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हुकूमत कदीम बाशिंदों की इज्तिमाई अराजी और घरों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। पैन आधार को मजबूत करने की आखिरी तारीख में मार्च 2020 तक की तौसीह कर दी गई है। शुमारी भारत में सर्द लहर में इजाफा हो गया है। रेल, सड़क और फजाई खिदमात में रखना पड़ा है। और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों के बाइकॉट की अपील वापस ले ली है। इसी के साथ ही ये खबरनामा
खत्म हुआ।